बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। एक और ज़ैनब वैशी दरिंदे की दरिंदगी का शिकार हो गई। खूबसूरत मासूम नन्ही कली उरैफा नूर जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। अपडेट कर रहे हैं जिला सवाबी से हमारे ब्यूरो चीफ एम अमीन यूसुफ जई। मासूम बच्ची उरैफा नूर के कत्ल का मामला चंद घंटों में हल। कातिल गिरफ्तार, आला कत्ल छुरी और मुलजिम के खून आलूद कपड़े बरामद। मुलजिम मकतूला बच्ची को जिनसी ज्यादती की नीयत से करीबी हुजरे में ले गया, ताहम बच्ची की चीखों पुकार पर उसको छुरियों के वार से मौत की घाट उतार दिया गया। डीएसपी इन्वेस्टिगेशन सवाबी खान खील और डीएसपी सवाबी जवाद खान और एसएचओ सवाबी अजब दुरानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक दैया सलीम खान में गुज़श्ता शब अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, जिसके दौरान 5 साला बच्ची उरैफा नूर शाम को घर से निकलकर वापस न लौटी। जबकि बाद में इसके कत्ल शुदा लाश करीबी हुजरे से बरामद हुई। इस वाकया पर डीपीओ सवाबी कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत ने फौरी तौर पर स्पॉट का विजिट करके एसपी इन्वेस्टिगेशन सवाबी और डीएसपी सवाबी को मुलजिम ट्रेस और गिरफ्तार करने का टास्क दिया। तफ्तीशी टीम ने करीबी मकानात की प्रोफाइलिंग करते हुए कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनकी इंकशाफात पर चंद ही घंटों में मुलजिम अमन वल्द यूनस साकिन सलीम खान गलगीज बांडा का सुराग लगाकर गिरफ्तार कर लिया। इंटेरोगेशन मुलजिम ने एतराफे जुर्म करते हुए बताया कि वो बच्ची को जिनसी ज्यादती की नीयत से लेकर करीबी हुजरे में गया था। हम बच्ची की चीखों पुकार पर उसे छुरी के वार से कत्ल कर दिया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिम से आला कत्ल छुरी, मुलजिम के खून आलूद कपड़े बरामद कर लिए और दीगर शवाहिद भी हासिल कर लिए गए हैं, जबकि गवाहान के बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। अहले इलाका की जानिब से पुलिस की इस काविश को काफी सराहा गया। अब अदलिया की जिम्मेदारी है कि मुजरिम को करार वाकई ही सजा दें, ताकि मुआशरे में इस किस्म के गंद को साफ किया जा सके। अपडेट कर रहे थे हमारे ब्यूरो चीफ एम अमीन यूसुफ जई, जिला सवाबी। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब डीके। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। चनियोर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी तालीम को तमाम दर्जा की तालीमी निसाब में लाजमी होना चाहिए। कारी गुलाम रसूल रिजवी का कहना था, कुरान करीम हमारी कायनाती निज़ाम की और हमारी अब्दी जिंदगी में बेहतरीन रहनुमा है। मोहम्मद ज़हीर अहमद जोता ने कहा, चक नंबर 204 जीम बे में बच्चों के लिए मदरसा जामिया तालीमुल कुरान बलालिया हुसैनिया की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का इफ्तिताह उस्तादुल फ़िक्रा कारियुल फ़िक्रा जनाब गुलाम रसूल रिजवी साहब मार मोहम्मद ज़हीर अहमद जोता चेयरमैन यूथ इत्तेहाद 204 ने फीता काट कर किया। कारी मोहम्मद जाहिद साहब और कारी मोहम्मद शफी चिश्ती साहब की खसूसी शिरकत ने इस तकरीब को रौनक बख्शी। इस पुरवकार तकरीब में मुज़रीन इलाका की कसीर तादाद ने बच्चों की हमरा शिरकत की और मदरसा की कामयाबी में अपना भरपूर किरदार अदा करने का अहद किया। तकरीब से खिताब करते हुए कारी गुलाम रसूल रिजवी ने अहले इलाका को इस मुकद्दस काम की मुबारकबाद दी और मदरसा इज़ा की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तकरीब के आखिर में कारी मोहम्मद जमान सियालवी ने इंतजामिया मेयर मोहम्मद सबाउल बहार जोता, हाफिज खलीलुर रहमान, मार अल्लाह बख्श नंबरदार, मार मोहम्मद ज़हीर अहमद जोता, मोहम्मद उस्मान गुलाम दस्तगीर व दीगर जोता बरादरान का खसूसी शुक्रिया अदा किया और मुल्क पाकिस्तान की मुआशी इस्तेकाम और सलामती के लिए दुआ भी करवाई गई। शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट चनियोट के अवाम के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी, बारबेक्यू, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खानों के साथ साथ मटन कड़ाही, मटन मुल्तानी चाम, मुर्ग मक्खन, मुर्ग कड़ाही, चिकन जिंजर, चिकन मंचूरियन, चिकन जलफरेजी, हॉट एंड सॉर सूप, चिकन फ्राइड राइस, फिंगर फिश, स्पेशल मटन, चनियोटी कुन्ना और किड्स प्लेलैंड. Quality foods is our pride. In heart of taste, exclusive and elite dining place. Perfect for couples, families and large group. शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट तजुर्बाकार और पाखलाक स्टाफ के साथ. प्रोप्राइटर हाजी रशीद अहमद 0300 7714 076 झुमरा चौक निस्ट MCB बैंक जंग रोड चनियोट
047-633-1476. हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम फरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक रात थाना शाह लतीफ की हदूद पीर सरंदी गोट के करीब डाकुओं ने लूट मार करने की मुज़ाहमत पर नौजवान नदीम शेख को फायरिंग से कत्ल कर दिया था। उनके बुरसा ने आज रजाकाबाद नेशनल हाईवे धरना देकर रोड ब्लॉक कर दिया। ठट्ठा जाने वाला रोड दोनों अतराफ से बंद गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन में नौजवान नदीम शेख के बुरसा खास खेली इत्तेहाद के याकूब खास खेली SUP की मकामी क़यादत और झोरी पार्टी की मकामी क़यादत धरने में मौजूद थी। मुजाहिरीन ने कहा कि मलीर पुलिस और थाना शाह लतीफ SHO नाकाम हो गए हैं। रोज़ाना हम अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। टिंडू आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल रशीद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक टिंडू आदम के इलाके तालब अल मौला कॉलोनी में कातलाना हमले में आज से महरूम नौजवान मोहम्मद हसन खास खेली की वालदा मुस्मात रिजवाना अपने शौहर शफी मोहम्मद के साथ मीडिया क्लब टिंडू आदम पहुंचकर अपने बेटे मोहम्मद हसन खास खेली पर कातलाना हमला करने वालों और सिटी पुलिस टिंडू आदम के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मेरे बेटे मोहम्मद हसन खास खेली पर इसके चचा और कजन ने कातिलाना हमला किया जिसमें उसका हाथ जाया हो गया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे पर इनके चचा वजीर अली खास खेली और बेटे वकार खास खेली की जानिब से तेज धार आले से मेरे बेटे का हाथ काट दिया गया। इसके जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी जख्म आए हैं। हम जल्दी में बेटे को लेकर हैदराबाद गए। यहाँ से हमको कराची भेजा गया। कराची अस्पताल में मेरे बेटे का हाथ काटा गया। उन्होंने कहा कि हम टिंडू आदम सिटी थाने पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गए मगर पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान हमको धमकियां भी दे रहे हैं। पुलिस मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकारी है। उन्होंने सिंध सरकार IG सिंध से मुतालिबा किया है हमला करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमे का अंदराज किया जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन उमर कुरैशी की हमरा अब्दुल रशीद मुगल, ब्यूरो चीफ सांगड़। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 जुलाई को असातिज़ा की हकूक की जंग लड़ते हुए पेट अलिफ की तंजीम शाह बलड़ी करीम दरगाह से पैदल मार्च लेकर आज सस्सी टूल प्लाजा पहुंचा जहां मुख्तलिफ स्कूल के असातिज़ा और सोशल वर्कर्स ने रैली का वालहाना इस्तकबाल किया। पेटे अलिफ के रहनुमा सलमान राजपर, नादर मेमन, M ताहिर जोखी और दीगर मकामी असातिज़ा ने फूलों के हार और सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा पेश करके रैली का इस्तकबाल किया। अफसोस से कहना पड़ता है कि सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारा लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है ये 4 जुलाई से बुल्ली अब्दुल करीम शाह की दरगाह से निकला है। आज हम इधर मलीर में इधर सस्सी टूल प्लाजा पे पहुँचे हैं। कराची के दोस्तों ने हमारा इस्तकबाल किया है। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और ये जो हमारा काफिला है रवां दवा है। आज हम मलीर प्रेस क्लब पे इसका इख्तिताम करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कल जो है हमारा कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक हमारा घेराव है। हम उधर धरना देंगे। वो हमारा धरना, वो हमारी तहरीक उस वक्त तक जारी सारी रहेगी जिस वक्त तक असातिज़ा के मसाइल की नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलेगी। जारी आए जारी रहती। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड में जुल्म की इंतहा, खुरमशाह मालिक मकान बना इंतहाई जालिम इंसान। रायविंड मांगा रोड PSO पेट्रोल पंप के पीछे किराए पर रहने वाले परदेशियों के लिए बनाई जाने वाली खुरमशाह की कॉलोनी बहुत से मसाइल का गढ़ बन गई। तफसीलात के मुताबिक बावल नगर से मेहनत मजदूरी करने आए गरीब फैमिली मकान किराए पर लेने की गर्ज से खुरमशाह के हत्थे चढ़ गई। जो खुरमशाह और इसके साबिका किराएदार ने मिलकर इस गरीब माजूर यतीम बच्चियों के बाप के साथ किया वो बताते हुए भी शर्म आ रही है। खुरमशाह ने प्लानिंग के तहत पहली ही रात इनके घर में घुसकर यतीम लड़कियों को हरासा किया और जाते हुए 2 मोबाइल सेट चोरी कर लिए। जब इनको मालूम हुआ कि हमारी चोरी हो गई है तो वो बहुत परेशान हुए और खुरमशाह को बताया। इसने टाल मटोल से काम लिया और दिन गुजर गया। दूसरी रात फिर गरीब फैमिली के घर चोर दाखिल हुआ। इसने आते ही लाइट ऑफ की तो किराएदारों को पता चल गया कि चोर है और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। शोर सुनकर हमसाए किराएदार भी उठ गए और खुरमशाह को फौरी बताया।
तो इसने 15 पर कॉल कर दी। पुलिस आई और चोर को 2-4 थप्पड़ मार कर छोड़ दिया और पुलिस जांच पड़ताल किए बगैर चली गई। तो खुर्रमशाह ने अख्तर नामी किरायादार को कहा कि आपको पुलिस ने 10,000 जुर्माना किया है, तो उसने कहा मेरे पास नहीं। खुर्रमशाह ने 10,000 के बदले किरायादार का होंडा सिग्नी मोटरसाइकिल किसी को जबरदस्ती फरोख्त कर दिया। किरायादार ने शोर किया तो खुर्रमशाह ने उसे मकान से धक्के मार कर निकाल दिया और घरेलू सामान अपने कब्जा में ले लिया। इसे जान से मारने की धमकियां देने लगा। मजलूम अख्तर की वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, IG पंजाब, DSP सर्कल रायविंड और मुतलका SHO से पुरजोर अपील है कि जालिम से इनको माल मसरूका सामान भी दिलाया जाए और इंसाफ भी। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मालूमात दरियाफ्त करने पर पता चला है कि इसने पहले भी काफी किरायादारों के साथ जुल्म और ज्यादती की है। अपडेट कर रहे थे हमारे रायविंड से ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोइया। हमारे डायरेक्टर ऑफ सिंध आदम सरीलो की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में सरकारी सतह पर खुदा की पाक कलाम कुरान शरीफ की बेहुरमती के खिलाफ मेन शायरा फैसल स्टार गेट पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और स्वीडन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। एहतजाजी मुजाहिरे की क़ियादत सिंध कल्चर विंग के चेयरमैन महबूब सुल्तान, कराची के चेयरमैन मियां मोहम्मद नदीम, वाइस चेयरमैन माजिद हाशमी, सदर अफजल शेख, जनरल सेक्रेटरी सलमान कादिर, जॉइंट वेलफेयर के सदर अफजल मुश्ताक व मजहबी शख्सियात समेत साफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने वाक़या की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौका पर रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से स्वीडन के सफ़ीर को फौरी तौर पर मुल्क से निकालने और पाकिस्तानी सफ़ीर को वापस बुलाने की दरख्वास्त करते हुए मुतालबा किया है कि स्वीडन हुकूमत का सरकारी सतह पर मुकम्मल बाइकाट किया जाए। चनियोर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ राना नौबहार की रिपोर्ट के मुताबिक मेयर मोहम्मद ताहिर नवाज हमारे ज़मीर की आवाज़ है। अहले इलाका का कहना है मेयर मोहम्मद ताहिर नवाज सिपरा उम्मीदवार MP APP 95 ने इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। एलानी इलाका का कहना था मेयर मोहम्मद ताहिर नवाज सिपरा अपने हल्के की हकीकी मायनों में अवाम के दिलों की तर्जमानी करते हैं और साथ साथ हमारी धड़कनों में बसते हैं। इंतखाबी सरगर्मी के सिलसिला में चक नंबर 206 जीम बे के दौरा पर मोजरीन और अहले इलाका की कसीर तादाद ने जनाब का पुरतकाब इस्तकबाल किया और गाँव अज़ा के तमाम सरकर्दा मेंबरान ने ताहिर नवाज सिपरा का साथ निभाने का अहद किया और इनकी कामयाबी मुकम्मल ताउन की यकीन दिलाने के लिए भी करवाई। मेयर मोहम्मद ताहिर नवाज सिपरा ने एलानी इलाका के माजी की तरह तमाम मसाइल सुने और इनके हल करने की भी मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई, जिस पर अवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया और नेक तमन्नाओं के साथ दुआए खैर भी की गई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मंगू पीर हाजी नवाज ब्रोही ने मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के सिलसिला में मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल का तफसीली दौरा किया। उन्होंने जारी अमूर को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर इनका कहना था मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का आगाज है जिसमें इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी गईं, जो हमें यह सबक देती है कि अगर हक की राह पर हो तो डटे रहो, चाहे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़े। कामयाबी तुम्हें जरूर हासिल होगी। इमाम अहलियान को हर वो सहूलियात देंगे जिससे वो अपने फराइज ऐसे तरीके से अंजाम दे सकें। जहाँ मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है और आने वाले दिनों में भी होगा, वहाँ सफाई सुथराई के साथ स्ट्रीट लाइट्स और सड़क की अस्तकारी का काम मरबूत हिकमत से किया जा रहा है।
اس کے ساتھ جہاں سے جلوس کی آمد و رفت ہوگی وہاں بلدیاتی امور کے ساتھ مختلف تنظیمیں میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے. منتظمین مجالس سے ہمارا بھرپور رابطہ ہے. ان کی رائے کو سامنے رکھ کر ہر پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے. حکومت سندھ کے تعاون کی بدولت اپنی حدود میں بسنے والوں کو ہر طرح سے ریلیف فراہم کریں گے. علاقائی دورے کے دوران ان کے ہمراہ وائس چیئرمین عارف رانا، میونسپل کمشنر آغا خلیل، اعلیٰ افسران اسلم بروہی، سینئر رضوان صابر، اسد صدیقی، مقامی نمائندے اکبر کاچیلو، یونس مینگل، کوثر اقبال بھی موجود تھے. مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق اندھیر نگری، چوپٹ راج، اندھا بانٹے اپنوں میں ریوڑیاں، ٹیوٹا کی مدینہ مارکیٹ میں ملکیتی دکانات مبینہ طور پر افسران کی کمائی کا ذریعہ بن گئیں. عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کرایہ کی رقم کون وصولتا ہے. 2007 سے 2023 تک واجب کرایہ اور وصول شدہ کرایہ کا آڈٹ کیا جائے. ہمارے ڈائریکٹر آف سندھ اعظم سریلو کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ملیر محترم جناب عرفان سلام میروانی صاحب نے محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس منعقد کیا، جس میں چیئرمین گڈاب ٹاؤن طارق عزیز بلوچ اور چیئرمین ملیر ٹاؤن جان محمد بلوچ اور ملیر سمیت 42 ونگ کمانڈر ملیر رینجر سندھ، اے ڈی ملیر سندھ، سولٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ رضوان عباسی، ایس پی ملیر، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور اعلیٰ افسران نے شرکت کی. مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان رجسٹرڈ کے جنرل سیکرٹری محترم عباس حیدر اور کراچی ڈویژن عزاداری امور کے سمر عباس، ضلع ملیر کے عزاداری امور کے حسن رضا بٹ، اظہار زیدی، عدنان زیدی، احمد علی نے بھی شرکت کی. مستقل درد کی وجہ سے آپ کا پورا دن خراب ہو سکتا ہے. ایسے میں آپ کو نئی پیناڈول ایکسٹینڈ کے استعمال کا مشورہ دیتا ہوں. اس میں ہے خاص بائی لیئر ٹیکنالوجی، جس کی ایک تہ فوری حل ہو کر دے جلد آرام، جبکہ دوسری تہ آہستہ آہستہ گھل کر 8 گھنٹوں تک اثر رکھے برقرار، تاکہ آپ روزمرہ کے کاموں کو جاری رکھ سکیں. اس لیے دیر پا آرام کے لیے نئی پیناڈول ایکسٹینڈ پر میرا بھروسہ ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فرد رضوی. نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر. مظفر آباد سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف سید بنیاد حسین شاہ کاظمی کی رپورٹ کے مطابق مظفر آباد میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری. قرآن پاک کی حفاظت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حرمت قرآن پر جان بھی قربان. تمام مسلمانوں کو سلام. شیر ربانی گروپ کا ترقی کی راہ میں ایک اور قدم، ایک اور سنگ میل. رائے ونڈ ارائیاں پنڈ لاہور روڈ پر شیر ربانی سویٹ اینڈ بیکر، شیر ربانی جنرل سٹور کے علاوہ اب شیر ربانی گروپ کے اونر ملک امجد بشیر کھوکر شیخ فیاض احمد نے لاہور شہر اور اس کے گرد و نواح بیریا ٹاؤن، لیک سٹی، پاک فضائیہ، ایل ڈی اے، ای ایم اے میں بننے والی رہائشی سوسائٹیوں میں نئے گھروں کی تیاری میں لگنے والے فینسی اور امپورٹڈ ماربل کی آئے دن بڑھتی ہوئی مانگ کو مد نظر رکھتے ہوئے ارائیاں پنڈ سٹاف یا بگا روڈ پر ایک بہت بڑی ماربل فیکٹری کا افتتاح کیا گیا، جس کی افتتاحی تقریب کی خوشی میں ارائیاں پنڈ کی عوام کے علاوہ اپنے دوستوں عزیزوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا اور سب دوستوں کو اس دعوت میں بلایا گیا. علاقے کے معززین سیاسی و سماجی دوستوں نے دعوت میں شرکت کو یقینی بنایا. دعوت کے اختتام پر ملک امجد بشیر کھوکر شیخ فیاض احمد کا شکریہ ادا کیا اور ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی کے لیے بھی خصوصی دعائیں بھی مانگی گئیں. اپڈیٹ کر رہے تھے رانا زمان جویا رائے ونڈ سے. چنیوٹ سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف رانا نوبہار کی رپورٹ کے مطابق چند دن پہلے سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر پر ترقی پانے والے سید سمر شاہ ایس ایچ او لالیاں تعینات. سید سمر شاہ پہلے ضلع جنگ میں کافی تھانوں میں ایس ایچ او رہے ہیں. چند دن پہلے ان کی چنیوٹ واپسی ہوئی. سید سمر شاہ پہلے سب انسپیکٹر تھے. چند دن پہلے آئی جی پنجاب کی جانب سے رکیاں پانے والوں میں سے سید سمر شاہ بھی شامل ہیں. سید سمر شاہ نے ایس ایچ او تھانہ لالیہ چائے سنبھال کر اپنا کام شروع کر دیا ہے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ تھانہ لالیہ کی عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہر وقت ممکن کوشش کریں گے. عوام کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں. آپ خود میرے پاس تشریف لائیں. آپ کا کام میرٹ پر کیا جائے گا. لیر سے ہمارے بیورو چیف رانا اویس کی رپورٹ کے مطابق سندھ گورنمنٹ اسپتال سعود آباد میں ڈائلیسس سینٹر فعال کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ ختم کی جائے اور ڈاکٹر و اسٹاف کی کمی دور کی جائے.
जाहिद रहीम मरीजों को महदूद वसाइल में बेहतर सहूलियात की फराहमी की कोशिश जारी है। डॉक्टर अमाद अली सैयद का कहना था, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद मलीर के नए मेडिकल सुपरिटेंडेंट पीर सैयद डॉक्टर गुलाम नबी शाह जिलानी की जाती कोशिशों और खसूसी तवज्जो से गुज़श्ता कई माह से बंद डायलिसिस सेंटर बहाल हो गया है और डायलिसिस के परेशान मरीजों की परेशानी में कमी आ गई है। गुज़श्ता रोज MS पीर सैयद गुलाम नबी शाह जिलानी ने एडिशनल MS व इंचार्ज डायलिसिस सेंटर अहमद अली सैयद खिदमत अवाम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के बानी व चेयरमैन और मुमताज समाजी कारकुन जाहिद रहीम के हमरा डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौका पर उन्होंने साथियों से बातचीत करते हुए कहा कि इस अस्पताल में ये डायलिसिस सेंटर तो मौजूद है लेकिन इसका कोई बजट मुख्तस नहीं है, जिसकी वजह से काफी मसाइल का सामना था। इंशाल्लाह इस सेंटर की आइंदा 6 माह की जरूरियात पूरी कर देंगे और आइंदा बजट में इस सेंटर के लिए बजट मुख्तस करने की भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बिला तातील ये काम करता रहे। समाजी रहनुमा जाहिद रहीम ने बिजली की तवील लोड शेडिंग और अस्पताल में डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ की शदीद कमी की जानिब तवज्जो दिलाते हुए MS साहब से ट्रामा सेंटर को भी मजीद फाल करने पर जोर दिया। एडिशनल MS इंचार्ज मेडिकल वार्ड डॉक्टर अहमद अली सैयद ने इस मौका पर कहा, महदूद वसाइल में रहते हुए मरीजों को बेहतर सहूलियात की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक हम शुक्रिया अदा करते हैं वजीर खुराक का और डिप्टी कमिश्नर जेलम का और महकमा खुराक का। डायरेक्टर ऑफ आजाद कश्मीर चैनल 5 न्यूज प्लस डॉक्टर इम्तियाज मलिक ने कहा कि यूनियन कौंसिल कटकीर और यूनियन कौंसिल मेरा गाँव में आटे के बोरान को खत्म करने पर वजीर खुराक और महकमा खुराक और डिप्टी कमिश्नर जेलम का शुक्रिया अदा करते हैं। इधर दनी फूड इंस्पेक्टर अब्दुल बासित पर अवाम ने हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बाकी लोगों ने जान बचाई और अब्दुल बासित ने आटा गरीब अवाम को दिया, जिस पर बाअसर लोगों ने आटा न मिलने पर हमला कर दिया। बैंस कॉलोनी से हमारे रिपोर्टर महबूब समो की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गड्डाप हाजी तारक अजीज बलोच ने कहा, ईद उल अजहा पर जिस तरह की कारकर्दगी बल्दियाती इदारों ने दिखाई वो जाहिर करती है कि अगर कुछ करने का अज़्म हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। आगे चलकर हर अवामी अमूर को इसी अंदाज से चलाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सुलेमान अब्दुल्ला मुराद का हमें भरपूर ताउन हासिल है। इनकी क़ियादत में शहर कराची को वो तरक्की देंगे जो उसका हक है। मुहर्रम और हराम के इंतजामात के हवाले से हमने कामों का आगाज कर दिया है। उम्मा कराम की मुशावरत को इसमें शामिल करके इसमें मजीद बेहतरी लाएंगे। सफाई सुथराई के साथ स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब का अमल भी हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाएगा। सड़क की अस्तरकारी और पीने के साफ पानी की फराहमी की स्कीम्स पर तमीराती अमल तेजी से जारी है। आवाम को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन अंदाज में रिलीफ देना हमारा काम है, जिस पर अमल दरामद कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इलाकाई सूरत हाल पर होने वाले इजलास की सदारत करते हुए किया। वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद जोकियो, म्यूनिसिपल कमिश्नर मुसरवर खुशक, मेंबर कौंसिल दाद करीम बलोच, अफसर आला मालियात इफ्तिखार डायो, सैयद आसिफ शाह, मुमताज अली जरदारी, शफी बलोच व दीगर अफीसान भी मौजूद थे। इजलास में तमाम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मलीर से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक मुहर्रम हराम के इंतजामात के हवाले से इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो की सदारत में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर समेत तमाम अफसरान व तमाम इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने शिरकत की। इजलास में इब्राहिम हैदरी टाउन से ताल्लुक रखने वाले इमाम बारगाहों के मुंतजमीन ने अपने मसाइल पेश किए। जुलूस के रास्तों, मजलिस अज़ा और दीगर इमाम बारगाहों पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट समेत सिक्योरिटी के हवाले से सहूलियात देने के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। इजलास से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने कहा, यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तमाम इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट्स पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट समेत जहां जरूरत हो रोड कारपेंटिंग, सीवरेज और दीगर मसाइल हल किए जाएं। टाउन चेयरमैन नजीर अहमद भुट्टो ने मौका पर अफसरान को हिदायत देते हुए कहा, मुहर्रम से पहले तमाम इमाम बारगाहों के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं। इमाम बारगाहों की मुंतजमीन और अफसरान पर मुश्तमिल एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जिसमें रोजाना की बुनियाद पर मसाइल और उनके हल और दीगर मामलात और शिकायत पेश किए जाएं ताकि फौरी तौर पर मसाइल को हल किया जा सके। टाउन चेयरमैन ने कहा कि सिक्योरिटी के हवाले से जिलाई इंतजामिया से मिलकर फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान बनाया जाएगा। आज़ादारी की जगह मेडिकल कैंप्स लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स पर पानी की सबील लगाई जाएंगी। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अशरा मुहर्रम में आज़ादारों को तमाम तर बल्दियाती सहूलियात मुहैया की जाएंगी। माजी की निस्बत इस बार इमाम बारगाहों को हर मुमकिन सहूलत दी जाएगी। से हमारे ब्यूरो चीफ राना वैस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टील इंतजामिया और गुलशन हदीद के मुंतखब नुमाइंदगान की गुलशन हदीद के पानी
پانی کی بحرانی کیفیت پر میٹنگ منعقد ہوئی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ملیر کے انفارمیشن سیکرٹری وائس چیئرمین UC 4 گلشن عدید، میر عباس ٹالپور چیئرمین UC 4 راؤ صفدر ریاض، وائس چیئرمین UC 5 امن الدین جوگی اور ڈائریکٹر پاکستان اسٹیل محمود عباس شاہ صاحب، GM واٹر سپلائی محمد یاسین بھٹو صاحب اور انچارج 110 رفت شاہ صاحب سے تفصیلی ملاقات اور بحث و مباحثہ کے بعد یہ طے پایا کہ کچھ ٹائم لائن چیک کرنے کے لیے پانی کہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ فیز 1 کا ٹائم بڑھا کر 4:30 گھنٹے اور فیز 2 جو کہ مکمل بحرانی کیفیت میں چل رہا ہے اس کا دورانیہ بڑھا کر فی الحال 7 گھنٹے کر کے مکمل چیک کیا گیا۔ تمام بند کیے ہوئے والز کھولے جائیں گے، تمام غیر قانونی کنیکشن کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ایکسٹینشن اور فیز 3 کا ٹینڈر مشترکہ جدوجہد کے ساتھ کروا کر دونوں علاقوں کو پانی دیا جائے گا۔ پانی مکمل پہنچنے کے بعد تمام پاکستان اسٹیل کے رکے ہوئے بلوں کے لیے مشترکہ عوام کے پاس جا کر بلنگ مکمل کی جائے گی۔ ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد میں گڈاپ اقلیتی کونسلر سنی UC 4 کونسلر وسیم لاشاری UC 4 لیبل کونسلر امجد گیڑو، پیپلز پارٹی سینئر رہنما محمد ارس گیڑو، عبدالرسول بلائی، عبدالولی بگیو، عادل ڈیرو، احد بلالی شامل رہے۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ پانی کے وقت بڑھانے اور سارے اقدامات کے باوجود جن علاقوں میں پانی نہیں آ رہا وہ اپنی شکایات یونین کمیٹی کے دفتر آ کر درج کروائیں۔ سیالکوٹ سے ہمارے بیورو چیف مہر مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان اور سیالکوٹ کی اپیل پر سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعہ کے خلاف مختلف سیاسی و سماجی اور مذہبی جماعتوں، وکلاء، صحافیوں، ملازمین، تنظیموں، انجمن تاجران، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور سول سوسائٹی کے سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور سویڈن حکومت کے خلاف زبردست نعرے بازی کی۔ احتجاجی جلوس سیالکوٹ کی ہر مسجد سے نکلا اور اپنے اپنے راستوں سے ہوتا ہوا اقبال چوک پر پہنچ کر جلسہ کی شکل اختیار کر گیا۔ ریلی میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما منشا اللہ بٹ، سنی دفاع ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم موومنٹ تحریک لبیک کے قائدین، مذہبی امور کے تمام علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا گیا، جس کی دنیا بھر میں آباد مسلمان بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اسے کسی بھی صورت بھی برداشت نہیں کرتے۔ قرآن مجید کی عزت، حرمت اور تکریم ہمارے ایمان کی بنیادی حصہ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سویڈن حکومت اس واقعہ میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کرے ورنہ دنیا بھر کے مسلمان اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔